हेलो फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख रहा था और इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज भी हम लोग यहाँ पर और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसको किस प्रकार से बनाते हैं आसानी से वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहा है वह क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, अगले 2 घंटे में वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो पी की औसत गति कितनी है। तो यहाँ पर हम लोगों को औसत गति निकालने के लिए कह रहा है और उसका पहले घंटे वाला जो चाल दिया है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले 2 घंटा के लिए 70 किलोमीटर की चाल दी हुई है। तो यहाँ पर औसत गति कर रही है, तो औसत गति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कुल दूरी बट्टा कुल लगा समय। तो यहाँ पर यह फॉर्मूला तो इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ औसत गति, अब कुल दूरी कितना होगा ये हमें देखना है। तो पहला घंटा में कितना चलता है, 50 किलोमीटर चलता है और ये जो 2 घंटे में 70 की गति से चलता है, यानी कि 1 घंटा में 70 चलता है फिर और 1 घंटा में भी 70 चलता है, क्योंकि 2 घंटे में वह 70 की चलता है बोल रहा है। तो पहला घंटा में भी जो होगा उसमें भी 70 चलेगा और अगला दूसरा जो घंटा होगा उसमें भी 70, यानी कि हमें 70 दूना 140 हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट करना चाहेंगे तो। और ये जो कुल लगा समय है, पहले वो 1 घंटा चलता था और दूसरा फिर अगला 2 घंटा चल रहा है, तो यानी टोटल हम लोग को 3 घंटा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसको 3 घंटा कर देंगे। अब इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो 140 + 50 190 और ये 3, इसे डिवाइड कर लेंगे। तो ये हम लोग अगर इसको काटते हैं तो हमें इसको 63.33 इसका वैल्यू आएगा। तो यही हम लोगों का आंसर है और ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसको हम यहाँ से टिक कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि वह 1380 रुपये में बेची होती तो लाभ में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो खरीदना जो होता है वह कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य हुआ। तो यह 1200 रुपया हो गया और इसमें वह लाभ प्रतिशत कितना लेता है, तो लाभ प्रतिशत लेता है वह 10%। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानना है कि हमें जब भी लाभ हानि होती है या लाभ प्रतिशत होती है हानि प्रतिशत होती है, वह सब के सब क्रय मूल्य में ही होती है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य में 10% का लाभ देता है और उसको बेचता है। तो यहाँ पर जो होगा विक्रय मूल्य निकालना है। पहले तो हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं तो क्रय मूल्य है, इसी का सीधे हमें कितना निकालना है, 10% लाभ लेता है, यानी 100 में से 10% लाभ लेता है, यानी क्रय मूल्य का 110% निकाल लेंगे। 110% यानी 110/100 करेंगे। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो 1200 है, 1200 का 110% निकालते हैं। ये 2 0 इसी के साथ कटती है। तो फिर हम लोगों को यहाँ जो वैल्यू है वह निकल गया। 12 और 11 गुना करते हैं तो 132 आएगा और यहाँ पे एक 0 बचा है तो ये हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें से क्या कह रहा है कि वह इतना में बेची गई होती, यानी कि यह दूसरा नंबर का सेलिंग प्राइस है। ये तो पहला सेलिंग प्राइस हो गया। चलिए अगर दूसरा सेलिंग प्राइस इतना है, यानी कि SP2 है 1380 रुपया। अब ये पहला है इतना, दूसरा इतना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि SP2 बड़ा है SP1 से, तो यहाँ पे इसको घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ दिखेगा। ठीक है ना, 1380 में से अगर 1320 घटाते हैं तो हमें सीधे दिख रहा है यहाँ पे 60 रुपया। अब यह जो 60 रुपया है वह किस पर होगा ज़्यादा, तो वह 1200 पर पे हम लोग को देखना है, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य में ही होता है। तो अब ये जो 60% है, यानी कि लाभ बट्टा ये क्रय मूल्य, यानी कि 1200, और इसका 100% निकालते हैं। तो ये भी होता है 2 0 इसको काट लेंगे तो 12, इसको 5%, यानी कि ये जो 5 हुआ तो यही 5% का हम लोगों को क्या हुआ है, ये 5% का हमें लाभ हुआ है। तो यह ऑप्शन नंबर ए में है।
तो इसको हमें आसानी से टिक कर लेना है। तो यानी कि जो लाभ हुआ कितना 60, और किस पर लाभ होता है तो वो क्रयमूल्य पर लाभ होता है, तो उससे हम लोगों को प्रतिशत लाभ निकल जाएगी जो कितना वृद्धि हुई है। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से देख लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 77 इतना का बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है कि जितने भी वैल्यूज दिए रहेंगे 72, 74, 75, 76 ये समथिंग समथिंग है, तो इन सारी चीज़ों को पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले छोटा है कौन, उसको सबसे पहले तो लिखते हैं। यानी 72 है, जितना भी है 72 उसको पहले लिखेंगे। तो 72 एक ही है तो एक लिख लिए। इसको 73 को खोजते हैं तो 73 यहाँ पर है तो यहाँ पर है, यानी कि 2 को है तो 73 फिर 73 लिख लेंगे। अब उसके बाद 74 देखते हैं तो 1 2 यहाँ पे 2 है, 74 लिख लेंगे। उसके बाद 75 देखते हैं, 75 75 75 तो 3 बार है 75 75 75। अब देखते हैं 76, तो 76 हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है और एक दिख रहा है 77 बच गया, तो यहाँ पे 77 को लिख लिए। अब गिनते हैं कि किसका संख्या ज़्यादा है, यानी 72 एक बार है, 73 दो बार है, 74 दो बार है, 75 3 बार है, 76 और 77 एक बार है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है यानी कि 75 सबसे ज़्यादा बार आया है तो वही उसका आंसर हो जाएगा, तो 75। और यह हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन है 12 मीटर और 17 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन और ऑप्शंस भी दिया हुआ है 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर और 14 मीटर। तो इसको सबसे पहले करते क्या है, जो खंभे हैं उनको पहले इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो यह हो गया हम लोगों का 12 मीटर का और एक है 17 मीटर का, तो 17 मीटर थोड़ा सा इससे ऊंचा होगा, तो यह हो गया 17 मीटर का। अब इनको हम आपस में मिला देते हैं और कह रहा है कि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि यह एक खंभा है तो यह शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, तो यह है इनका पैर हो गया। तो इनको हम लोग इस प्रकार से मिला दिए और यह कितना दूरी दिया हुआ, तो 12 मीटर का दूरी दिया हुआ है। तो अब हम लोग को यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी निकालना है, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे मिला सकते हैं। तो यहाँ पे ये 12 है तो यहाँ से ये भी 12 हो जाएगा, यानी कि इसको A B C और D नाम दे देते हैं। तो DC जो होगा वह भी 12 होगा। तो यहाँ 17 है टोटल, तो 12 इधर हो गया, तो यहाँ पे सीधे हम लोग को बचे कितना, तो यहाँ पे बचे केवल 5। अब A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो A से पहले ये जो इसको E बिंदु है तो AE है, तो यह AE का वैल्यू कितना है इसी को फाइंड आउट करना है। तो ये जब 12 है तो यहाँ भी यह भी 12 होगा। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है जिसमें लंब हो गया 5 मीटर का, आधार हो गया 12 मीटर का। तो जो विकर्ण होता है या जो कर्ण होता है वह कितना होगा, तो वह हो जाएगा हम लोगों का 13 मीटर होगा। अब क्यों होगा कि यह हम ट्रिपलेट में हम लोग देखते हैं कि 5, 12 और 13 होता है। अगर हमें 5 और 12 दिया हुआ तो अगला जो होगा वह 13 ही होगा। यह कहाँ से आता है, तो यह हमें आता है पाइथागोरस के प्रमेय से आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से यह 5, 12 और 13 आता है। तो यह हमें बहुत ही आसानी से इसको याद कर लेंगे और इस प्रकार क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में ट्रिपलेट 5, 12, 13 हुआ इस क्वेश्चन के अनुसार। तो उसी प्रकार से और भी जो ट्रिपलेट हैं वह है 3, 4 और 5, 3, 4, 5, 8, 15, 17 ये भी ट्रिपलेट है। 9, 40, 41 ये भी एक ट्रिपलेट है और 12, 35, 37 ये भी एक ट्रिपलेट है। इस प्रकार से बहुत सारे हैं लेकिन इनका ज़्यादा यूज होता है, तो इसको हमें जानना है। तो ट्रिपलेट में क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
बराबर कर्न स्क्वायर होता है। तो यहाँ से इस प्रकार यह हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 90 मेजों की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि 90 मेज का कॉस्ट प्राइस 60 मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट कितना को इसको निकालना है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि 90 मेज है उसमें से 60 मेज को पहले तो घटाएंगे, 19 माइनस 60 कर लेंगे। और यह जब बाद वाला जो होता है यानी कि विक्रय मूल्य जिसके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा कहेगा तो वह विक्रय मूल्य जो होगा क्रय मूल्य बन जाएगा, यानी कि 60 यहाँ पर क्रय मूल्य बन जाएगा। यहाँ पर इसको घटाने के बाद में जो बाद में विक्रय मूल्य के बराबर कहता है तो वह क्रय मूल्य बन जाता है। इसके बाद में इसका प्रतिशत निकाल लेना है हमें, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसको घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 30 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ये काट लेंगे 3 2 से हो जाएगा ये 50, तो 50 यानी 50% हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर लाभ निकल रहा है कि 90 माइनस 60 करेंगे तो ये हमें लाभ निकलेगा। और लाभ किस पर निकलता है तो हमें लाभ क्रय मूल्य पर निकल जाएगा। तो और ये बाद वाला जो होगा वह क्रय मूल्य बन जाता है। और इसको 100 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50% निकल जाएगा, 50%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको इतनी आसानी से जल्दी इसी प्रकार से बना लेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है वह देखते हैं आप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया में रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ मिलता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन है यह, तो इसको समझना अच्छे से बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कह रहा है, यानी कि अंकित मूल्य जिसको हम लोग MP कहते हैं, यानी कि मार्क प्राइस कहते हैं। तो यह दिया हुआ है 160 रुपया और इसमें हमें कितना देना कह रहा है छूट। यहाँ पे छूट जो है वह 10% देने के लिए कह रहा है। छूट अगर 10% देने के लिए कह रहा है तो हमें 90% तो वह दुकानदार लेगा ही, यानी कि 100 में से 10% छूट, तो हमें 90% उस दुकानदार को देना पड़ेगा ही। अब वह कहता है कि उस छूट दे देता है और उससे जो भी मूल्य प्राप्त होता है वह मूल्य जो होता है वह क्रय मूल्य से भी 20% लाभ पर उसको होता है। तो यहाँ पर इसको अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो अंकित मूल्य 160 का अब हमें क्या करना है, छूट दे दिया 10% यानी 90% तो उसको देना पड़ेगा, यानी इसका 90% निकालते हैं। 2 0, ये 2 0 से कट गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 144 हो जाता है। यह हमें क्या निकल गया, क्या निकल गया हम लोगों का सेलिंग प्राइस निकल गया। अब यह जो सेलिंग प्राइस हुआ 144, वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य जितना भी रहेगा उसका अगर हम 20% निकालेंगे तब जाके हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। तो यहाँ पे जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस जितना है उसका हमें क्या करना है 20% लाभ निकालना है। तो 20% लाभ निकालना है यानी कि इसका सीधे 120% हम लोग कर लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस का 120% करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, ये 144 के बराबर होगा। तो लाभ हानि जब भी डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग आसानी से समझेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको इस प्रकार समझना है कि कॉस्ट प्राइस में अगर लाभ प्रतिशत को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होती है। अब कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो 120/100 बराबर 144 है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस को ऐसे ही रहने देंगे, 144 इंटू ये 100 ऊपर चल जाएगी, फिर 120 ऐसे हो जाएगा नीचे। तो ये 1 0 कट जाएगी 12 का टेबल में, ये 12 में हो जाती है। अब ये 12 इंटू 10, तो हमें यहाँ पर 12 इंटू 10 बराबर 120 हमें मिल जाएगी। और यह है हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और यही हमें
फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। और ऑप्शन नंबर जो है बी, इसमें 120 दिख रहा है, तो वही हमारा आंसर भी है। तो इसको इस प्रकार से बना लेंगे। तो इस प्रकार के और सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे और क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखते रहिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आसानी से हमें ये क्वेश्चंस बनेंगे और 1 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।